दिस इज नॉट अ रेगुलर रेंज टेस्ट, दिस इज रेंज टेस्ट प्लस रिव्यू। 2 साल के बाद 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद रिवोल्ट RV400 रेंज कितना देता है? मैं चलाने वाले हैं 45-50 kmph स्पीड्स में एंड देखते हैं रेंज कितना मिलेगा। एंड थ्रू आउट द राइड फॉर एवरी 10% ऑफ चार्ज मैं आपको रेंज अपडेट देता रहूंगा। द सेकेंड हाफ ऑफ द राइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 50% चार्ज के बाद मैं कॉन्स्टेंटली बाइक को चला रहा हूँ। बैटरी और मोटर कैन बिकम हॉट, उसके बाद रेंज कम होने का चांसेस है। अभी डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 100% ऑफ चार्ज में 140 किलोमीटर पॉसिबल है, बट मुझे नहीं लगता उतना रेंज आएगा। लेकिन आएगा क्या, आज देख लेंगे। उसके साथ एट 50% ऑफ द राइड मैं राइड रिव्यू देने वाला हूँ। इस बाइक लॉन्ग ड्राइव चलाने के लिए कैसा है, वैसे इस बाइक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या इश्यूज है, क्या अच्छा क्या बुरा, सारे अपडेट्स मैं एट 50% ऑफ द राइड एक रिव्यू दूंगा एंड एट द एंड ऑफ द राइड भी एक रिव्यू दूंगा। सो आप जरूर रेंज अपडेट्स मिस मत करना। अभी ऑलरेडी हमने 5 किलोमीटर चला लिया एंड 95% ऑफ चार्ज बचा है। अभी रेंज अपडेट दिखा रहा है कि 133 किलोमीटर पॉसिबल है। सीम्स एक्साइटिंग। चलो अब सी यू एट 90% ऑफ चार्ज। रेंज अपडेट, सो फार हमने 11 किलोमीटर चलाया एंड 90% ऑफ चार्ज बचा है। इट्स इवन मोर देन 1 किलोमीटर फॉर एवरी 1% ऑफ चार्ज। सो फार इसकी एक्सेलरेशन काफी कंफर्टेबल है एक्सेप्ट फॉर द इनिशियल 1-2 सेकंड्स। जब हम 0 से एक्सेलरेट करेंगे थोड़ा सा जर्क है, शायद मुझे इस एक्सेलरेटर को थोड़ा आदत करना पड़ेगा। आदत डालने के बाद देखेंगे इसका एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन कैसे है। उसके साथ इस राइड में हम बाइक का कंप्लीट परफॉर्मेंस भी देखने वाले हैं। मैक्सिमम स्पीड कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, सारा हम हाईवे पहुंचने के बाद स्पोर्ट्स मोड में एंड नॉर्मल मोड में पूरा थ्रॉटल देकर मैक्सिमम स्पीड को हम चेक करेंगे। लेकिन अभी के लिए फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस बताना है तो वेरी कंफर्टेबल है, वेरी इजी टू हैंडल है। इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट ईवी बाइक है टू ड्राइव, लेकिन स्टार्ट होने के 1-2 मिनट्स में ही मुझे कंट्रोल में आ गया था। आई वॉज एंजॉइंग द राइड। इसके डैशबोर्ड में एक चीज है कि आप इधर रेंज एस्टिमेट देख सकते हो या तो इस ट्रिप का ट्रिप मीटर देख सकते हो। इसलिए क्योंकि डैशबोर्ड इज़ वेरी स्मॉल, आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो यू विल हैव टू चूज ओनली बिटवीन दिस टू एंड अगर इन दोनों के बीच में स्वैप करना है तो द हाई बीम्स वाला स्विच को आपको 3 बार डिम एंड डिप करना पड़ेगा। उसके बाद द ऑप्शंस ऑन द डिस्प्ले विल स्टार्ट टू मूव बिटवीन ट्रिप एंड द रेंज एस्टिमेट। You will have to dim and dip again one more time to swap between these two. थोड़ा complicated लग रहा है सुनने के लिए, लेकिन जब चला के देखोगे ना you'll realize that it is very simple to use and इतने small dashboard में not a distracting colors and just the minimal information and important information LCD screen वाला dashboard with these dimensions, this kind of feels okay अगर the ranges में जो दिखा रहा है 140 kilometers if that is actually true। उसके साथ एक और चीज है कि यहाँ पर for battery percentage you have 10 bars, उसके बगल में battery percentage भी है fortunately, not like बाउंस इन्फिनिटी जहां पर कोई बैटरी परसेंटेज नहीं होता। नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट्स मोड में इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन एंड टॉप स्पीड भी मिलेगा जो हम हाईवे में ट्राई करने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि ऑन दिस हैंडल टू द राइट साइड आपको ड्राइविंग मोड्स स्विच करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड नेम्स नहीं रखा है, जस्ट 1, 2, 3 रखा है। गियर 1, गियर 2 एंड गियर 3। गियर 4 के जगह पे जो T लिखा हुआ है इट इज सपोज टू बी द टर्बो मोड एंड इट वाज प्रोबेबली समथिंग लाइक वार्प मोड ऑन एथर और द हाइपर मोड ऑन ओला के जैसा था, लेकिन अभी तक ये एक्टिवेट हुआ नहीं। इज व्हाट द कस्टमर टोल्ड मी। अगर आपके पास भी एक रिवोल्ट है एंड आपके बाइक में टर्बो मोड मिला तो आप जरा नीचे कमेंट से बता देना। रेंज अपडेट, सो फार हमने 24 किलोमीटर चलाया एंड 20% ऑफ चार्ज ही खर्चा हुआ। एट दिस रेट तो डेफिनेटली 120 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। लग रहा है कि जो डैशबोर्ड पे रेंज एस्टिमेट था वो भी इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है बिकॉज 80% ऑफ चार्ज और बचा है। हम जैसे हाईवे में चला जाएंगे, ज्यादा ब्रेक करने की जरूरी नहीं होगा, हम क्रूज करेंगे तब ज्यादा रेंज आने का चांसेस बहुत है, लेकिन बैटरी एंड मोटर भी हीट होने का चांसेस भी है। सो फॉर द लास्ट 20 मिनट्स ऑफ द राइड के बारे में बात करूँ, आई एम एब्सोल्युटली एंजॉयिंग द राइड। उसके ऊपर मुझे इस बाइक में जो बहुत अच्छा लग रहा है इस द मोटर इज साइलेंट, बट उसके साथ जैसे आप एक्सेलरेट करोगे यू कैन फील द वाइब्रेशंस ऑन योर लेग्स, जो कोई भी ईवी स्कूटर्स में फील नहीं होता था। इसमें बिकॉज वो फील हो रहा है, यू कैन गेट अ स्मॉल फ्लेवर ऑफ आईसी इंजन वाला फील, नॉट अ कंप्लीट फील बट थोड़ा सा फील विद द वाइब्रेशंस। सो फार इस बाइक में बस आई ऑब्जर्व वन थिंग दैट अगर आप ईवी स्कूटर से या आईसी स्कूटर से इसमें आ रहे हो टू रिवोल्ट, यू विल फील कि इसका टर्न रेडियस थोड़ा लॉन्ग है। मतलब हैंडल जब पूरा अप टर्न करेंगे आपको रेडियस थोड़ा बड़ा हो जाएगा टू टेक ए टर्न और यू टर्न। जो दूसरे बाइक से आ रहे हैं तो यू माइट फील कंफर्टेबल, लेकिन कोई स्कूटर से आ रहा है यू विल फील दिस स्लाइट डिफरेंस जो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड हम आज भी हमारे पिलियन को पूछेंगे रिवोल्ट में
राइड कंफर्ट कैसा है। एंड ये वही पिलियन है जो हमारे साथ एथर 450X में, ओला S1 एयर, बाउंस इन्फिनिटी, टीवीएस iQube सारे स्कूटर्स में पिलियन थे, तो एक कंपेरेटिव पिलियन एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। सीट कंफर्ट एंड सस्पेंशन आज कैसा है? सीट्स थोड़ा हार्ड है, ओके, लेकिन बैड रोड्स पे, स्पीड ब्रेकर्स पे, पॉट होल्स पे ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, ओके। स्कूटर्स एंड इसका फ़र्क ये है, इसका सीट टू विड्थ थोड़ा छोटा है, लेकिन एज ए राइडर बोलूँ तो मेरे लिए द राइड कंफर्ट इज़ वेरी वेरी गुड। बैड रोड्स हो, पॉट होल्स हो, आई एम हार्डली फीलिंग इट। एंड इस बाइक का बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, एंड एवरी बैड रोड्स पे द बाइक इज होल्डिंग अप रियली रियली गुड। सस्पेंशन भी बहुत कंफर्टेबल है। सो फार आई गॉट ए कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल राइड। कोई बैक पेन एटलीस्ट एज ए राइडर मुझे फील नहीं हो रहा है, ओके। सो पिलियन बोल रहे हैं कि उनको बैक पेन इसलिए है बिकॉज मैंने उनको माइक एंड कैमरा वाला बैग उठाने को दिया है। बैग नहीं होता तो शायद वो भी इस राइड को एंजॉय कर सकते थे। वो डैम, इसका डिस्क ब्रेक्स ने हमने बचा लिया आज। By the way, this bike comes with both front and back disc brakes with combined braking system. Very strong brakes है, हमने आज बचा लिया, वरना हम उसका से टक्कर कर सकते थे। सीवियर कोल्ड है आज मुझे, बहुत नींद आ रहा है। 2-3 सेकंड से ज़्यादा आइस पूरा खोल के रख नहीं पा रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फेस वॉश कर लूँगा, एंड देन लेट्स स्टार्ट आवर राइड। रेंज अपडेट, सो फार हमने 36 किलोमीटर चलाया एंड 30% ऑफ चार्ज ही खर्चा हुआ, 70% और बचा है। अभी डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 98 और किलोमीटर आ सकता है। एट दिस रेट मुझे तो 98 किलोमीटर इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है। हम कंसिस्टेंटली 41-42 में क्रूज कर रहे हैं, अब 43-44 जा रहे हैं, नॉट बिकॉज इको मोड का मैक्स स्पीड है, जस्ट रोड स्लोपी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस बाइक में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें है भी नहीं। दे आर प्रॉमिसिंग वेरी फंडामेंटल एंड सिंपल थिंग्स। बहुत अच्छे कंफर्टेबल राइड मिल रहा है सो फार, रेंज काफी अच्छा है, बाइक का परफॉर्मेंस इज कंसिस्टेंट एंड अच्छा है, एंड डैशबोर्ड पे ज्यादा टू मेनी फीचर्स एंड टू मेनी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी नहीं है, वेरी सिंपल है। एक्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज आपको मिलेगा अगर आप ईवी स्कूटर्स के जैसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हमको भी कोई स्पेस नहीं था, तो सारा कैमरा इक्विपमेंट एंड माइक सारा हम यहाँ आगे इस बैग में हम रखे हैं। दिस कॉम्प्रोमाइज फॉर ए बाइक होता ही है ना। टू बी ऑनेस्ट, सो फार राइड वेरी स्ट्रगलसम है, मतलब राइड कंफर्ट एवरीथिंग बहुत अच्छा है, जस्ट बहुत कोल्ड के वजह से आंख को मैं खोल के लंबी देर रख नहीं पा रहा हूँ, रियली स्ट्रगलिंग अ लॉट। एंड बाय द वे, इस बाइक के साथ यू विल गेट रिमूवेबल बैटरी विच इज 18 और 19 किलोस है, जहाँ सामने इस पेट्रोल टैंक वाला जगह पे रहेगा इफ यू वांट टू टेक इट आउट। लेकिन उसके अलावा आप एक पोर्टेबल चार्जर से सीधा बाइक को भी चार्जिंग लगा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम इज इसका चार्जिंग पिन बहुत अलग है। टीवीएस iQube, बाउंस, एथर, ओला इन सभी जैसा पिन नहीं है, इसका पिन अलग है, एंड चार्जर केबल भी छोटा है। सो यू विल हैव टू कैरी इधर एक्सटेंशन प्लग कैरी करना है, और प्रेफरेबली बैटरी को निकाल के चार्जिंग रखना है। बट ए क्रेजी थॉट, व्हाट इफ अगले साल वाला अपग्रेड और इसी साल वाला अपग्रेड जो भी आएगा फॉर रिवोल्ट, इस अपग्रेड में व्हाट इफ रिवोल्ट के साथ एक एथर चार्जिंग पोर्ट वाला एक आ जाए। वी ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ फास्ट चार्जर्स, इस तरह के रेंज जो दे रहा है इसमें, इफ दैट फास्ट चार्जर पोर्ट इसमें आया देन इट विल बी अमेजिंग अमेजिंग। एंड या बाय द वे, इसमें एक चीज है जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया, जस्ट लाइक एज इन ओला और बाउंस, ब्रेक पकड़ते ही एक्सेलरेटर का रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, आपको ब्रेक छोड़ के ही एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ब्रेक्स के ऊपर थोड़ा सा भी टच करोगे इट स्टॉप्स वर्किंग। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट बिकॉज काफी बार हम ऐसे ट्रैफिक जैम्स में या हाईवे दूर से जब देखेंगे कि कोई लॉरी आ रहा है, बस आ रहा है, वी ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ फिंगर ऑन द ब्रेक्स टू मेक श्योर हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लेट ना हो, हम ऑन टाइम ब्रेक लगाएं फॉर सेफ डिस्टेंस। रोड तो काफी खाली है, क्या आपको भी एक्सेलरेट करने का दिल कर रहा है? चलो अभी ट्राई करेंगे। अभी हम सेकंड गियर में चलेंगे विच इज नॉर्मल मोड, जहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर सेकंड गियर ऐसा दिखा रहा है, दैट इज बेसिकली नॉर्मल मोड। वाओ, एक्सेलरेशन काफी स्ट्रांग हुआ है देन इको मोड। 50-55 तक जा चुका है ऑलरेडी, ओके। 58, 60, 61, 62, 62, ओके 62 इज द मैक्सिमम स्पीड इन नॉर्मल मोड इस बाइक में। अब स्पोर्ट्स मोड ट्राई करेंगे। वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, उतना जर्की नहीं है जितना ओला S1 Pro में था, इसमें एटलीस्ट द कैलिब्रेशन थोड़ा सही है। वाओ, 65, 70 ऑलरेडी, 75, ओके। वाओ, इसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छे, मतलब थोड़ा सा भी चेंज करो ना स्पीड, यहाँ 1 kmph और 2 kmph फ्लक्चुएट हो रहा है, इट्स वेरी नाइस। 80, वाओ, 80, 81, 83, 85, वाओ, 85 is the maximum speed. Wow. Eco mode में 42, 62 in normal mode, 85 in sports mode. कमाल का एक्सेलरेशन है। चलो अब बैक टू द इको मोड नाउ। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस यार। अच्छा ये है कि इवन एट दैट स्पीड आई हैड अ वेरी कॉन्फिडेंट राइड। मुझे इस तरह का कॉन्फिडेंट राइड एथर के बाद इसी में मिला है। इनफैक्ट ओला में, टीवीएस iQube में भी नहीं मिला है। अब मुझे लग रहा है कि अगर इसमें टर्बो मोड मिला होता वो कैसा होता। माइंड ब्लोइंग यार, अमेजिंग।
रेंज अपडेट, सो फार हमने 48 किलोमीटर चलाया एंड 40% ऑफ चार्ज ही खर्चा हुआ, जो 60% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड बता रहा है कि 84 और किलोमीटर आ सकता है। रेंज तो लग रहा है कि डेफिनेटली जो डैशबोर्ड दिखा रहा था पहले उतना ही आएगा। सो फार इज वेरी वेरी गुड। रेंज अपडेट, 58% ऑफ चार्ज बचा है एंड सो फार हमने 50 किलोमीटर चलाया। डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 81 किलोमीटर और आ सकता है। बट फ्रॉम दिस पॉइंट इज वेयर द राइड गेट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज हम अभी यहाँ से हमने वापस मोड़ लिया टूवर्ड्स द सिटी एंड ऑपोजिट साइड से द हेडविंड बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड हम कॉन्स्टेंटली 3 घंटे से बाइक को चला रहे हैं। डेफिनेटली बैटरी एंड मोटर हीट हुआ होगा अब तक एंड अभी से रेंज एस्टिमेट एंड जो रेंज हमको मिल रहा है उन दोनों का फर्क ज्यादा होने का एंड रेंज जल्दी गिरने का चांसेस बहुत है। अभी से देखते हैं रेंज कितना इंटरेस्टिंग बनेगा। एग्जैक्टली जैसे अभी हमने बात किया, रेंज थोड़ा ड्रॉप हुआ है। जस्ट अभी 58% ऑफ चार्ज के पास हमने 50 किलोमीटर किया था एंड रेंज एस्टिमेट वाज 81। हमको लग रहा था कि 130 किलोमीटर और आ सकता है, लेकिन अभी हमने 50% चार्ज खत्म किया एंड सो फार हमने 58 किलोमीटर चलाया। एट दिस रेट हमको 120 किलोमीटर के आसपास ही आ सकता है, नॉट 130 किलोमीटर। एग्जैक्टली जितना रेंज हमको अभी तक मिला वही सेम आ जाए। एंड मैंने कभी किसी व्हीकल को नहीं देखा जो एग्जैक्टली रेंज को रेप्लिकेट किया इन द सेकंड 50% ऑफ चार्ज। अब द राइड इज गेटिंग इंटरेस्टिंग विद हेवी विंड, बैटरी कॉन्स्टेंटली चलाना एंड एवरीथिंग। एंड या अभी हमारे पिलियन बोल रहे थे कि सीट कंफर्ट अब अच्छा लग रहा है, बिकॉज इन कंपेरिजन विद अदर स्कूटर्स इसका सीट थोड़ा सा एलिवेटेड है, तो ऑपोजिट से जो हवा आएगा इट हिट्स यू एंड इट फील्स वेरी गुड। जैसे बाइक का मज़ा होता है ना, बाइक को स्पीड चलाने वाला मज़ा ऑन हाईवे, उसके साथ जब सीट कंफर्ट एंड सस्पेंशन भी अच्छा है, यू टेंड टू एंजॉय द राइड अ लॉट। रिवोल्ट RV400 कहाँ से स्टार्ट करूँ? 41% ऑफ चार्ज खर्चा किया, हमको 49 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। इन इको मोड हम बीच बीच में स्पोर्ट्स मोड एंड नॉर्मल मोड में भी चला के हम थोड़ा हरकतें करते थे, उसके बावजूद 49 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। एंड इस एंटायर राइड ऑफ 1.5 आवर में सो फार लॉट ऑफ पॉजिटिव्स है एंड लॉट ऑफ नेगेटिव्स भी है। पहला इसका पॉजिटिव्स, रेंज बहुत अमेजिंग रेंज है। एट दिस रेट हमको डेफिनेटली 110 या 120 किलोमीटर का रेंज भी आ सकता है। इनफैक्ट जब हमने इस राइड को स्टार्ट किया था इको मोड, पूरे चार्ज में 135 किलोमीटर का एस्टिमेट दिखा रहा था, तब मैंने माना नहीं। अब इसको देख के लग रहा है कि पक्का आ ही जाएगा। इनफैक्ट स्पोर्ट्स मोड एंड नॉर्मल मोड चलाने के बाद भी इतना रेंज है तो अमेजिंग। सेकेंड इसका परफॉर्मेंस, इको मोड में मैक्सिमम 42 kmph इज द मैक्सिमम स्पीड एंड नॉर्मल मोड में 62 एंड स्पोर्ट्स मोड में 85। तीनों ड्राइविंग मोड्स में हम जैसे मोड्स चेंज करते थे, एक्सेलरेशन का पावर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग था। एको मोड ऑल्सो इज स्ट्रॉन्ग फॉर सिटी राइड, बट आफ्टर 40 या 42 के बाद आपको लगता है कि थोड़ा स्लो चल रहा है गाड़ी। जैसे आप एक मोड इंक्रीज करोगे ना, एक्सेलरेशन बहुत शानदार है। जैसे स्पोर्ट्स मोड में जाओगे, यू वोंट इवन बिलीव इतना सारा पावर है इन दिस बाइक। अमेजिंग एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स थोड़ा आपको स्मॉल लेवल ऑफ जर्की रेट इंक्रीज होगा विद एको स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल मोड, it will increase the jerk, but जैसे आप एक on a highway चलाओगे, where you expect that jerks, expect that acceleration, that adrenaline rush, you would love it. Next इसका brakes, इस बाइक के साथ दोनों फ्रंट एंड बैक you get disc brake which is very very powerful, but the problem है ना कि these brakes are quite sensitive. आप ब्रेक के ऊपर फिंगर रखते ही मोटर बंद हो जाता है, मतलब इट वोंट एक्सेलरेट मच। सो बेसिकली व्हेन यू आर ड्राइविंग इन ट्रैफिक, आपको थोड़ा ये आदत डालना पड़ेगा, जब ब्रेक पकड़ोगे एक्सेलरेटर काम नहीं करेगा, थोड़ा सा स्पीड जाना है ट्रैफिक में तो ब्रेक छोड़ के ही उसको करना पड़ेगा। इट इज एन एडवांटेज एंड ए प्रॉब्लम ऑल्सो। जो एडवांटेज ये है कि इस बाइक में आपको फॉर्चुनेटली रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं है। क्यों फॉर्चुनेटली? बिकॉज ओला में, टीवीएस iQube में एंड बाउंस तीनों में यू हैव रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेटर ब्रेकिंग का ये इफ एल्स स्टेटमेंट वाला लॉजिक है। पकड़ोगे तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन जब रीजनरेट करेगा बहुत जर्क्स होगा इन एवरी ट्रैफिक जैम। इसमें बिकॉज आपको दैट प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आपको आदत डालने के लिए 1-2 वीक्स में हो जाएगा। मोर देन दैट, इसमें विद द ब्रेक्स यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, पर्टिकुलरली ऑन ए हाईवे राइड। आप जब भी स्पीड इंक्रीज करोगे इन एको मोड से स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल मोड, जैसे स्पीड क्रॉस करेगा टू 60 एंड 65 और 70 टिल 85 kmph, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स एंड थैंक्स टू द बिल्ड क्वालिटी। बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी, बहुत शानदार बिल्ड क्वालिटी। ऑफ कोर्स यू कांट कंपेयर विद द पल्सर, थोड़ा कम है उसके हिसाब से, बट स्टिल इट इज अ वेरी स्टर्डी बाइक एंड आपको एक कॉन्फिडेंट राइड मिलेगा। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट थिंग है इसका सीट एंड सस्पेंशन। वेरी कंफर्टेबल सीट्स है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन, वेरी कंफर्टेबल सस्पेंशन है। नॉट टू सॉफ्ट, नॉट टू हार्ड। एनी बैड रोड्स पे यू वोंट फील अ बैड एक्सपीरियंस। हमने इसको रफली 2.5 आवर्स चलाया। एट द एंड ऑफ दिस शूट करने से पहले थोड़ा सा लोअर बैक में थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ, लेकिन आज बैक फटा नहीं।
फटा ही नहीं, वेरी वेरी नाइस राइड है। इनफैक्ट हम रास्ते में वी आस्क्ड द पिलियन ऑल्सो, इवन द पिलियन हैड अ वेरी वेरी गुड राइड, पर्टिकुलरली ऑन हाईवे वेरी कॉन्फिडेंट राइड मिला था उनको भी, they were very comfortable, their knees posture was right because the foot pegs also were very strong and very sturdy। उसके साथ the seats are also not too hard not too soft, बीच में like in between Ola S1 Air and between the Bounce Infinity, not too hard not too soft, you would like it। next इसका सिटिंग पोस्चर नहीं गिरेगा, इसके बारे में एक इश्यू है, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया, लेकिन इसका पोस्चर जो है ना वेरी आराम से एक रिलैक्स्ड पोस्चर में चलाने वाला है, नॉट टू अग्रेसिव नॉट टू लो ऑल्सो, प्रॉपर प्लेस में है जहाँ आपको एक कंफर्टेबल आराम वाला राइड मिलेगा। उसके साथ ऑल द हैंडल बटन्स ऑल्सो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, जो सारा हमको पहले से एवरी स्कूटर एंड बाइक से हमको पता है। ऑल द रेगुलर बटन्स, इग्निशन ऑन ऑफ, द ड्राइविंग मोड्स के लिए, हॉकिंग के लिए, द हेडलाइट इंडिकेटर, एवरीथिंग इज द सेम, कोई नया एक लर्निंग कर्व नहीं होगा, विच मीन्स यू विल एंजॉय राइडिंग दिस बाइक फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। नेक्स्ट इसका बैटरी, रिवोल्ट RV400 कम्स विद अ रिमूवेबल बैटरी, जिसको आप निकाल के अपने रूम या घर में भी यू कैन चार्ज, उसके साथ यू कैन चार्ज डायरेक्टली फ्रॉम योर बाइक इन दिस चार्जिंग पोर्ट। दिस बैटरी थोड़ा निकालना है तो थोड़ा मुश्किल है, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया, बट उसके अलावा बिकॉज ये बाइक है, बिकॉज ये बैटरी है, यहाँ आपको थोड़ा बूट स्पेस थोड़ा स्मॉल मिलेगा, बट इफ इट गिव्स इतना रेंज एंड बाइक वाला EV है, देन द कॉम्प्रोमाइज इज प्रॉब्ली वर्थ इट, है ना। एंड इस बाइक के साथ कोई फिजिकल की आता है, लेकिन उसका काम अलग है। यू हैव अ की फॉब टाइप ऑफ थिंग, आप जिससे लॉक अनलॉक कर सकते हो, लॉक अनलॉक इस बाइक का, यू कैन लोकेट द बाइक, यू कैन स्टार्ट द कंसोल, बट चाबी से एक और काम है, उससे एडवांटेज भी है प्रॉब्लम भी है। एडवांटेज ये है इस चाबी विल हेल्प यू टू अनलॉक द बैटरी को निकालना है तो आपका इस चाबी बहुत काम आएगा, इनफैक्ट इससे ही चलेगा। एंड द की फॉब इज ओनली फॉर राइडिंग द बाइक, अनलॉकिंग एंड लोकेटिंग द बाइक। उसके साथ एक ऐप भी है, ऑल द फीचर्स ऑन द की फॉब जो भी है सारा यू कैन डू ऑन द ऐप अलोंग विद अ फ्यू मोर फीचर्स, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। लेकिन विथ ऑल दिस अमेजिंग फीचर्स स्मॉल इश्यूज है। स्टार्ट करें। पहला, इसका फोन ऐप तो फ्री है एंड ऐप का काम इज जस्ट टू रिप्लेस द की फॉब्स कैपेबिलिटी, अनलॉक करना, लॉक करना। स्मार्टफोन है तो आप यू कैन कनेक्ट विद द ब्लूटूथ, पास आते ही इट विल रिकॉग्नाइज, इट विल कनेक्ट, अनलॉक करना है, लॉक करना है, यू कैन डू इट। उसके साथ देयर इज 2 more फीचर्स कॉल्ड जियो फेंस एंड वॉइस कंट्रोल। जियो फेंस का काम ये है सेम एज इन TVS iQ, दैट यू पुट ए बाउंड्री, क्रॉस करोगे यहाँ नहीं दिखेगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्रॉस किया कि नहीं, ऐप में आता है यू ब्रीच विद द जियो फेंस। उससे आई डोंट थिंक ज्यादा प्रैक्टिकल काम है अनलेस यू ओपन द ऐप एंड चेक कि आपने क्रॉस किया कि नहीं। नेक्स्ट, इसका वॉइस कमांड। ऐप में बेसिकली आपको ये प्रेस करके ये बोलना होगा स्टार्ट में रिवोल्ट, स्टॉप में रिवोल्ट, जो रेगुलर वॉइस असिस्टेंट से काम नहीं करेगा, लाइक ओके गूगल स्टॉप में रिवोल्ट या फिर हे सिरी स्टार्ट में रिवोल्ट, ये सारा काम नहीं करेगा, इनसाइड द ऐप ही करना पड़ेगा, जो करने के लिए ऑलरेडी एक स्वाइप फीचर है। नॉट रियली श्योर वॉइस असिस्टेंट कितना काम आएगा। अगर आप में कोई इस फीचर को यूज कर रहे हैं तो आप जरा नीचे कमेंट से बता देना ये कैसा है। सेकंड, इस बाइक का चार्जर। इसका चार्जर केबल थोड़ा छोटा है, आपको अगर प्लग पॉइंट ऊपर है, बाइक से ऊपर हाइट में है तो रखने के लिए ऑन द सीट रख सकते हो, लेकिन थोड़ा स्लोप ही है बिकॉज स्टैंड की वजह से बाइक थोड़ा स्लोप सा रहेगा। चार्जर इसके ऊपर रखना भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। आई थिंक दैट केबल थोड़ा लॉन्ग रख सकते थे, या फिर उसको रखने के लिए इधर एक सॉकेट या फिर एक हैंगर जैसा कुछ रख सकते थे अलॉन्ग विद द बैटरी के ऊपर हुक वाला, विच कुड हैव बीन अ सिंपलेस्ट थिंग, बट आई फेल्ट इट व्हेन आई चार्ज्ड ओवरनाइट। उसके बाद द थर्ड थिंग, इसका बैटरी। आप इस बैटरी को चार्ज रखने के लिए पीछे एक सॉकेट तो है, लेकिन इस बैटरी को निकाल के चार्जिंग रखना है तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जो आपको आदत होने के लिए टाइम लगेगा। नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग बट थोड़ा हेक्टिक थिंग, इसको भी थोड़ा ठीक कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर आपको इन सॉकेट आपके बैक का कीज लगाकर प्रेस करके पैरेलल प्रेस करते साइमल्टेनियसली इसको घुमाना है, तब ये खुलेगा। उसके साथ खोलने के बाद क्या आप बैटरी निकाल सकते हो? नहीं, फिर से एक चाबी लगाकर घुमाते घुमाते साइमल्टेनियसली बैटरी को निकालना पड़ेगा। हाँ, वो करने से पहले यहाँ पे एक नॉब स्विच होता है जिसको बंद करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड है, 1-2 बार आप ट्राई करने के बाद आपको लगता है कि इससे अच्छा मैं पार्किंग में एक चार्जिंग सॉकेट रख ही लूं, बिकॉज दैट इज मच सिंपलर। बट उसमें बिकॉज यू डोंट हैव अ प्लेस टू पुट अ चार्जर, आपको एक प्लेटफॉर्म खुद बनाना पड़ेगा टू प्लेस द चार्जर ओनली। एंड नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड कंसोल बेटर है, काफी अच्छा है फॉर ए बाइक, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ओला, एथर, चेतक, iQ ये सारा अब चलाने के बाद अब लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते थे और थोड़ा बेटर डैशबोर्ड दे सकते थे, बिकॉज राइट नाउ यू कैन ईदर हैव अ रेंज एस्टिमेट और ट्रिप मीटर ऑन द डैशबोर्ड। आपको यू हैव टू स्वैप बिटवीन दिस टाइम, वो करने के लिए भी दिस डिम एंड डिप स्विच को 3 बार 6 बार यू हैव टू ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो शायद कमिंग अपग्रेड्स में थोड़ा इसको बेटर कर सकते हैं।
एंड लास्ट, इसमें आपके बाइक हेलमेट रखने के लिए जगह उतना अच्छा नहीं है। मतलब आप इधर यहाँ रख सकते हो, लेकिन द हेलमेट यहाँ इसको लगेगा, देन फिर यू फील कि शायद इसके ऊपर आप लगा सकते हो, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिस इजीली विल बेंड, थोड़ा डैमेज होने का चांस भी है। सो द ओनली वे इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में इसको यहाँ इसे बिठाना होगा, विच इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, या फिर यहाँ लटकाना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। स्मॉल इशू है, नॉट ए बिग इशू, थोड़ा माइनर इशू है। सारा इश्यूज भी इसका, इट्स नॉट अ ह्यूज इश्यूज। इसको अगर आप एक्सेप्ट कर लें, यू विल एब्सोल्युटली लव राइडिंग दिस बाइक। लेकिन अभी तो हमने आधा ही किया, चलो अब बाकी आधा फिनिश कर लेंगे एंड देखेंगे इसमें रेंज कितना है एंड बाकी आधा राइड कितना अच्छा चलता है। चलो, अगर आप किसी के पास रिवोल्ट है, आई नाउ कैन फील द जॉय जो आपको मिल रहा है इस बाइक को चलाते चलाते। सो फार हमने 79 किलोमीटर चलाया, 32% ऑफ चार्ज बचा है, लेकिन ट्रस्ट मी सो फार कोई बॉडी में थकावट है ही नहीं। सो फार मैंने रेंज टेस्ट किया है फॉर ऑल द स्कूटर्स, आफ्टर 50-60% ऑफ चार्ज थोड़ा थकावट था, बिकॉज द पोस्चर वाज नॉट रिलैक्स्ड और द बाइक इटसेल्फ और द स्कूटर इटसेल्फ वाज लाइक दैट। लेकिन इसमें सो फार द कंफर्ट एंड एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। अब डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 43 और किलोमीटर आ सकता है, मुझे लग रहा है कि तो आ ही जाएगा। रेंज अपडेट, सो फार हमें 91 किलोमीटर चलाया एंड 20% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड दिखा रहा है कि इको मोड में 28 और किलोमीटर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे आप नॉर्मल मोड में आओगे, सेम 20% ऑफ चार्ज के लिए सिर्फ 18 किलोमीटर का रेंज आ सकता है एंड स्पोर्ट्स मोड में सिर्फ 14 किलोमीटर्स। सो इसका मतलब जैसे आप थोड़ा एक्सेलरेशन ज़्यादा दोगे, रेंज बहुत जल्दी गिरने का चांसेस है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेंज है विथ इको मोड टू स्पोर्ट्स मोड। लेकिन स्पोर्ट्स मोड का भी हमने रेंज टेस्ट किया, उसका लिंक अब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। लेकिन द ओनली कंसर्न इज इसका प्राइस। इसका ओनर जब उन्होंने लिया था 2 साल पहले, दिस बाइक केम एट 1.6 लाख, जो ओला एथर से भी थोड़ा महंगा है। इनफैक्ट उसी प्राइस रेंज का है, 10-20% प्लस और माइनस। लेकिन द ऑप्शंस दैट यू हैव एट दैट प्राइस रेंज विथ ओला एथर और रिवोल्ट, आपको बस एक सिंगल पॉइंट ऑफ चॉइस है, ऑप्शन ए एंड बी विथ ओला एंड एथर, जहां आपको क्या ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ज़्यादा डेटा भी चाहिए अबाउट योर राइड, कि आपको ज़्यादा एडवांस्ड रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, और ऑप्शन बी चूज़ ए रिवोल्ट, जहाँ पर आप राइड कर रहे हो, यू हैव टू एन्जॉय द राइड। ज़्यादा टेक्नोलॉजी है या ना है, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब डैशबोर्ड दिखा रहा है कि क्लोज टू 20 किलोमीटर और आ सकता है एंड 5 घंटे चलाने के बाद आई वुड स्टिल लव इट टू ड्राइव एज लॉन्ग एज पॉसिबल। अमेजिंग राइड है। ओके, नाउ डाउन टू द लास्ट 12% ऑफ चार्ज। डैशबोर्ड पे दिखा रहा है कि 16 किलोमीटर और आ सकता है एंड हमने सो फार जो डिस्टेंस कवर किया लास्ट में बताऊंगा। इनफैक्ट एग्जैक्टली जैसे हमने प्रेडिक्ट किया, जैसे बैटरी परसेंटेज कम होता जाएगा, रेंज एस्टिमेट भी गिरता जाएगा। जब हमने इस राइड स्टार्ट किया था तब बता रहा था कि 140 किलोमीटर आ सकता है, अब डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 114 किलोमीटर का रेंज ही आ सकता है। सो इट क्लियरली शोज कि जैसे बैटरी एंड मोटर हॉट हो रहा है, कंसिस्टेंटली जब चला रहे हैं, जब बैटरी परसेंटेज कम होते जा रहे हैं, रेंज एस्टिमेट भी गिर रहा है, लेकिन फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है। सोफा रेंज एस्टिमेट देखते तो लग रहा है कि हम शायद घर पहुंच नहीं पाएंगे, थोड़ा रेंज ज्यादा आता है, सोच के मैंने थोड़ा ज्यादा ही घुमा। देखते हैं अब गाड़ी कहाँ रुकेगा, उसके हिसाब से हम वहाँ चार्जिंग रख लेंगे। इनफैक्ट इफ यू कंपेयर दिस विथ ओबेन रॉर, जो सिमिलर कैटेगरी ऑफ ईवी है एंड ईवी बाइक, उस बाइक फेल्ट शायद ये बेचने वाला गाड़ी नहीं है, शायद ये कोई टेस्टिंग गाड़ी है जिसको 80% खत्म करके बेचना शुरू कर लिया। उसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट चाहिए टू मेक इट फील लाइक ए कंप्लीट बाइक, लाइक ए रिवोल्ट जो अभी चला रहे हैं। आपके पास ओबेन रॉर है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। And now down to the last 4% and 5 kilometers on range estimate. वेरी एक्साइटिंग हो रहा है। अब यहाँ से घर कम से कम 7-8 किलोमीटर है, तो हम यहाँ आजू बाजू में कोई चार्जर है तो देख के वहाँ पर जहाँ गाड़ी रुकेगा वहाँ हमको चार्जिंग रखना पड़ेगा। अब यहाँ से एक वेरी बैड रोड स्टार्ट होने वाला है, उसमें हम चला के देखेंगे इस बाइक में राइड कंफर्ट कैसा है इन दिस काइंड ऑफ बैड रोड्स। नाइस, इस तरह के बैड रोड्स में भी सीट कंफर्ट एंड सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट द हैंडलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। अभी लास्ट 3% ऑफ चार्ज बचा है एंड 4 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट। यहाँ बगल में 1 किलोमीटर की दूर में इलेक्ट्रिक पे का एक चार्जर है, उसके पास चला जाएंगे एंड वहाँ पर हम आसपास में घूमेंगे टू मेक श्योर चार्ज 1% या 0% तक गिरे एंड देन इसको हम चार्जिंग रखेंगे। अब बिकॉज लास्ट 2% ही बचा है, हम एक बार स्पोर्ट्स मोड में चला के देखेंगे। हाँ, स्पोर्ट्स मोड में एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली जैसे एथर में
ओला में, iQube में जब बैटरी परसेंटेज 5 से नीचे गिर जाता है, 5% से नीचे गिरता है, एक्सेलरेशन नहीं मिलता। इसमें भी सेम वैसा ही है, एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं हो रहा। फुल थ्रॉटल देने पे स्पोर्ट्स मोड ऑन हाईवे अब तक वो 65-70 तक चला गया था, अब ये 25-30 भी बहुत मुश्किल से क्रॉस कर रहा है। इनफैक्ट स्पोर्ट्स मोड ही नहीं, एको मोड एंड नॉर्मल मोड का ही वही हाल है। मैक्सिमम 18 kmph 20 kmph तक आराम से चल रहा है, उसके बाद बहुत मेहनत से क्रॉस कर रहा है। आई थिंक इट इज़ ऑप्टिमाइजिंग फॉर मोर रेंज, ताकि बैटरी डीप डिस्चार्ज ना हो एंड लो चार्ज होने पे बैटरी पे ज़्यादा लोड ना पड़े। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब चार्ज कम है मतलब द यूजर इज प्रॉबली वांटिंग अ चार्जर, ताकि वो चार्जर तक पहुंच पाए। चलो अब वी आर डोंट लास्ट 1% और 2% एंड बाइक को हम यहाँ चार्जिंग लगा देंगे अब। एंड सी यू विद कंक्लूजन। पता नहीं इतने ऊपर क्यों रखा चार्जर को, बट इट इज़ अ सेफ प्लेस ऑल्सो। आपके बाइक रोड के ऊपर नहीं रहेगा, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रहेगा, थोड़ा सेफ है। लेकिन यहाँ बगल में कोई फ्रूट्स या पानी पूरी बेचने के लिए कोई आ जाए तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Okay, so finally from 100% to 0% of range test on Revolt RV400 अब ये खत्म हो चुका है। Throughout the ride इस बाइक का परफॉर्मेंस कभी कम हुआ नहीं, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 5% ऑफ चार्ज जब इको मोड का एक्सेलरेशन थोड़ा कम हुआ। Throughout the ride it was absolutely fantastic with a constant speed of 42 में हम चलाए थे ऑन हाईवे एंड इन द सिटी। बीच में स्पोर्ट्स मोड एंड नॉर्मल मोड भी हम स्विच कर रहे थे with a speed of 62 and 85 kmph of maximum speed also. Throughout the ride, the comfort was amazing. The seat posture, seat cushioning, इसका सस्पेंशन, everything was amazing. Except for the last 20% of charge में रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप हुआ। रेंज एस्टिमेट जो दिखा रहा था वो एग्जैक्टली नहीं आया था, उसमें बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता था एंड जल्दी रेंज भी ड्रॉप हुआ। पर्टिकुलरली लास्ट 5% ऑफ चार्ज में एवरी ड्राइविंग मोड का परफॉर्मेंस बहुत कम हो चुका है, एक्सेलरेशन कम हुआ एंड इन द एंड इतने सारे करने के बाद हमको 106 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला विथ 2% ऑफ चार्ज बचा हुआ था। उससे अगर 2-3 और किलोमीटर्स आ जाए, वी विल गेट अ रेंज ऑफ क्लोज टू 108 या 109 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज विथ पिलियन इन इको मोड इन रिवोल्ट RV400। नेक्स्ट संडे में कौन से बाइक पे रेंज टेस्ट करूं, आप जरूर से कमेंट में बता देना।